परमेश्वर के नाम की महिमा हो। मसीह में प्रियो, निर्गमन की पुस्तक उसका 3रा अध्याय जब हम पढ़ते हैं वह हम लगभग 80 वर्ष के मूसा को देखते हैं। अपनी बुजुर्गी की शारीरिक तकलीफों को रुकावट ना समझते हुए अपने ससुर के भेड़ बकरियों को चराने वाला मूसा कभी कभार वह अपने बालपन की बातों को जो उसकी मादा फिरौन की महल में उसे कहा करती थी उन्हें याद करता होगा। उसके हम उम्र के इब्री बालकों को जब फिरौन ने मरवा डाला तब परमेश्वर ने अद्भुत रीति से उसकी रक्षा की। इब्री बालकों को मार डालने का आदेश जिस राजमहल से आया था उसी राजमहल में उसका पालन पोषण करने के लिए परमेश्वर ने मार्ग खोला, जिसके पीछे परमेश्वर की एक बड़ी योजना थी। परमेश्वर ने अपने निज प्रजा को फिरौन की दासत्व से छुड़ाने और उन्हें कनान देश में पहुंचाने के लिए नेता के रूप में उसे उपयोग करने की बातों को उसने स्मरण किया होगा। लेकिन अब वे 80 वर्ष का है। उसके सारे सपने कांच के समान टूट गए। शरीर में कमजोरी आ गई। एक नेता बनने की शक्ति नहीं, योग्यता नहीं, धन संपत्ति नहीं, अनुयायी नहीं, बातचीत करने के लिए या एक वक्त का भोजन खिलाने वाला कोई नहीं। वर्षों से वो जंगलों में भेड़ बकरियों के साथ रह रहा है। समाज में उसका कोई पहचान नहीं। सब कुछ समाप्त हो गया, ऐसा विचार मूसा के मन में आया। 3रे अध्याय में हम इस तरह पढ़ते हैं, उसके सारे सपने कांची के समान टूट चुके हैं। ये सोचकर भी वो 80 साल की उम्र में अपनी शारीरिक दुर्बलताओं के साथ ससुर के भेड़ बकरियों को चराता है। जब वे होरेब पहाड़ की तराई में पहुंचा तब उसने एक ऐसा अद्भुत कार्य उस पर्वत पर देखा जिसे उसने अब तक नहीं देखा था। उस अद्भुत चीज को देखने के लिए वो पहाड़ पर चढ़ गया और देखा एक झाड़ी जल तो रही है पर भस्म नहीं हो रही। वर्षों से जंगलों में रहने के कारण मूसा ने बहुत सी झाड़ियों को जलते हुए देखा है, लेकिन इस जलती हुई झाड़ी में कुछ खास बात थी। मैंने कई बार ये सोचा कि परमेश्वर भस्म न होने वाली इस जलती हुई झाड़ी के द्वारा मूसा को क्या दर्शाना चाहता था। हो सकता है परमेश्वर ने मूसा से कहा होगा, मूसा तेरा जीवन भी इस जलती हुई झाड़ी के समान है। तेरे अंदर और बाहर आग जल रहा था, लेकिन मैंने तुझे भस्म होने नहीं दिया। जिस तरह ये झाड़ी भस्म नहीं हो रही उसी तरह मैंने तुझे नष्ट नहीं होने दिया, क्योंकि मैंने तुझे अपनी योजना के लिए चुन लिया है। हम बाइबल में इस प्रकार पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने मूसा को अपने निज प्रजा को मिस्र की बंधुआई से छुड़ाने के लिए होरेब पहाड़ पर एक नेता बनने के लिए अपनी शक्ति, सामर्थ और अद्भुत कार्य करने की कृपा से भरकर मिस्र की ओर भेजता है। मुझे सुनने वाले प्रियो, शायद आपकी भी अवस्था इसी प्रकार होगी। आप सोचते होंगे कि सब समाप्त हो चुका है। योग्यता, धन संपत्ति, नौकरी, उम्र, शारीरिक आरोग्यता। आप सोच रहे होंगे कि सारे सपने अधूरे रह गए हैं। आप सोचते होंगे कि क्या मुझे एक अच्छी जिंदगी मिलेगी, मेरा भविष्य कैसा होगा, मैं कैसे आगे बढ़ूंगा। इन सभी चिंताओं से आप परेशान होंगे, लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, जिस तरह हम अपने आप को देखते हैं परमेश्वर हमें वैसा नहीं देखता। जिस तरह लोग हमें देखते और हमारे बारे में बातें करते हैं, परमेश्वर की सोच उस प्रकार नहीं है। हमारे जीवन में परमेश्वर की एक योजना है। हमारी अवस्था चाहे कुछ भी हो, हमारी शारीरिक अवस्था कैसी भी हो, हमारी आर्थिक अवस्था कैसी भी हो, हमारी नौकरी कुछ भी हो, समाज में हमारा स्थान कुछ भी हो, परमेश्वर को हमारे जीवन में कार्य करने के लिए हमारी अवस्था एक रुकावट नहीं है। 80 साल की उम्र में शारीरिक दुर्बलताओं के साथ जंगलों में भेड़ बकरियों को चराने वाला मूसा को अगर परमेश्वर पूरी दुनिया के सामने एक नेता का पहचान दे सकता है, तो आपके अवस्थाओं को भी बदलकर आपके सोच के परे आपके भविष्य को आशीषित करने के लिए परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। हमें क्या करना चाहिए? जैसे मूसा ने किया, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करना है। मूसा ने परमेश्वर की योजना के लिए अपने आप को समर्पण किया। उसने एक निर्णय लिया, अब से मैं परमेश्वर की इच्छा अनुसार आगे बढ़ूंगा। परमेश्वर जैसा कहें मैं वैसा ही करूंगा। परमेश्वर के इच्छा के अनुसार मैं जीऊंगा। परमेश्वर पर मैं भरोसा रखूंगा। प्रिय भाई बहनों, क्या आप परमेश्वर पर भरोसा रख सकते हो? परमेश्वर के वायदों पर क्या आप विश्वास कर सकते हो? हमारी अवस्थाएं, हमारी परेशानियां, हमारी बीमारियां परमेश्वर के लिए रुकावट नहीं है।
हमारे अवस्थाओं को बदलने, हमें रोगों से चंगा करने और हमें एक आशीषित भविष्य देने के लिए हमारा परमेश्वर योग्य है। हमारी अवस्था चाहे कितना भी दयनीय हो, इस दुनिया के सामने हमारा परमेश्वर हमें ऊंचा उठा सकता है, हमें मानित कर सकता है। हमें करना क्या है? पूरे मन से परमेश्वर पर विश्वास करते हुए अपने आप को उसके हाथों में समर्पण कर प्रार्थना करेगी, प्रभु मैं तुझ पर विश्वास करता हूँ, तेरे कार्य के लिए अपने आप को मैं सौंपता हूँ। तुझ पर विश्वास करते हुए मैं आगे बढ़ूंगा, तू मेरी अवस्थाओं को बदल। अगर इस प्रकार आप मेरे साथ प्रार्थना कर सकते हो तो निश्चित रूप से परमेश्वर आप सबकी अवस्थाओं को बदलने के लिए सर्वशक्तिमान है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। मसीह में आपका भाई पास्टर शिबू जोसेफ भिलाई।